आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी घरेलू चीज़ें हैं जिन्हें मिक्स करके हम अपनी स्किन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। बाकी किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां और कामयाबी लेकर के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप इनमें कोई ऐसी घरेलू चीज ऐड कर देते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो क्या है वो घरेलू चीजें, उस पर भी हम बात करेंगे। ये आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी कि जब हम किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के तरीके, मतलब सही तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीका हमने फॉलो कर लिया तो नुकसान हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको कौन सी चीजें इसमें ऐड नहीं करनी है, आपको अपनी स्किन के लिए किस तरह से इसे यूज नहीं करना है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो सब में क्यूरियोसिटी रहती है कि जो चीज थंबनेल में है वो फटाफट से देख ली जाए। तो चलिए पहले हम यही देख लेते हैं कि चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं, या फिर घर पे प्लांट वाला एलोवेरा जेल है आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लगभग आधी सी चम्मच के करीब लिया है एलोवेरा जेल। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चुटकी भर हल्दी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर रेमेडी है। इसमें अगर आप एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर देते हो तो बहुत ही कारगर हो जाती है, खासकर जिन लोगों की ड्राई स्किन रहती है। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे यूट्यूबर से या फिर गूगल पे आपने देखी ही होगी। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आप एक ऐसी चीज़ ऐड कर देते हो तो ये रेमेडी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये तो रेडी है कि आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ये गलती कर देते हो, जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पे लेमन, तो लेमन लगभग कुछ बूंदे आप ले लीजिए, 5-7 बूंदे भी लेंगे वो भी काफ़ी रहेगा। तो जैसे ही आप रेमेडी के ऊपर इसे डालोगे, देखते रहिएगा, तो ये जो रेमेडी है ना पूरी तरह से ही ख़राब हो जाती है। तो देखिए मैंने इस तरह से, मैं क्या कहीं आपको अच्छे से रिजल्ट पता ना चले इसलिए थोड़ा सा नींबू मैंने और स्क्वीज़ कर लिया। तो इस तरीके से आपने देखा ना, जैसे ही मैंने इसको रेमेडी के ऊपर डाला तो ये फटना शुरू हो गई। जैसे दूध फट जाता है ना, तो उसी तरह से ये भी फटना शुरू हो गई। और जैसे आप इसको मिक्स करने की कोशिश करोगे ना तो ये आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी, बिल्कुल एकदम अलग अलग होती रहेगी। और जैसे दूध फट जाता है उसका पानी बिल्कुल अलग हो जाता है, और बाकी इस तरह से गिल्टियाँ जैसी बन जाती है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही ये रेमेडी भी देखिए वैसे ही कन्वर्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रही है एक साथ, और मतलब यूज़ करने लायक ही नहीं रह गई है। फिर भी अगर फोर्सफुली आप अगर अपनी स्किन पे इसे इस्तेमाल कर लेते हो ना, तो आप देख ही सकते हो कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, और आपको भी इस तरह से बचना है, आपको भी नहीं यूज़ करनी है। अगर हम इन घरेलू चीजों को मिक्स कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं रह जाती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात करते हैं कि विटामिन ई को किस तरह से आपने यूज करना है। पहले तो मैं सबसे सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो बिल्कुल ही सिंपल है। मतलब इसमें आपको कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं रह जाती है। एंड ट्रस्ट में इसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं हफ्ते में एक बार तो जरूर इसे इस्तेमाल करती हूँ। बाकी अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन रहती है तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर दिन रात को सोने से पहले आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ता भर आप रेगुलर यूज कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। और साथ में मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। ये रेमेडी ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है तो आपको इस रेमेडी को इस्तेमाल नहीं करना है। आप यहाँ पे एलोवेरा जेल की जगह गुलाब जल ले सकते हैं। तो विटामिन ई का कैप्सूल मैंने इसी के अंदर, बस हाथ पे ही मैं ये चीज़ मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। बाकी विटामिन ई को, अगर आपकी आईब्रोज नहीं बढ़ रही हैं, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप डायरेक्टली भी अपने फिंगर टिप पे विटामिन ई का जो कैप्सूल है पिक कीजिए, और उसका ऑयल जो है अपने फिंगर टिप पे लगाइए, और डायरेक्टली आप अपनी ये जो आंखों के घेरे हैं, काले घेरे हैं, इन पे लगा सकते हैं, आईब्रो पे लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। बाकी ये जो क्रीम हम बना रहे हैं ये मसाज क्रीम बन के रेडी होती है, और बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं। तो अच्छी
अच्छी तरह से मैंने हाथ पे ही मिक्स कर लिया, मतलब इतना थोड़ा सा तो प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, बाकी आप बाउल में लेकर के उस तरह से मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से अपने चेहरे पे मसाज कीजिए। आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है तो आप हर तीसरे दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ये आपके एजिंग साइंस को भी छुपाता है, प्लस देखिए मसाज करने से हमारी स्किन जो है ना टाइट बनी रहती है। और साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो आप सेम इन्हीं दोनों चीज़ों में चुटकी भर हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन गलती से भी आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आप विटामिन ई को कोकोनट ऑयल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डबल बॉयल प्रोसेस के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। और इस ऑयल को ना सिर्फ अपनी स्किन के लिए, आप अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बालों की ग्रोथ करनी है, लंबे लंबे बाल चाहिए, सिल्की शाइनी, और बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहता है, कोई भी समस्या है, तो आप इस तरीके से कोकोनट ऑयल के साथ विटामिन ई को यूज करना शुरू कर दीजिए। आपको बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी और आपके बाल बस बढ़ते ही जाएंगे, लंबे काले घने होते जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं पहले किस तरीके से आपको तैयार करना है। इसके लिए हमें चाहिए होगा नारियल तेल। कोई से भी ब्रांड का नारियल तेल आप ले सकते हैं। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हो तो वो स्किन के लिए, बालों के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब जैसा आपने देख ही लिया, नारियल तेल हमारा जम चुका है, तो इसे डबल बॉयल प्रोसेस की मदद से हम गरम कर लेंगे ताकि ये लिक्विड की तरह कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक बर्तन लिया है, उसमें डाल दिया पानी और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने दिया, और इसके ऊपर फिर प्लेस कर देंगे ये जो मैंने अभी कोकोनट ऑयल लिया है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या तो आप प्लास्टिक का, थोड़ा मोटी प्लास्टिक वाला बाउल लें, या फिर आप स्टील वाला या कोई और बर्तन लें, क्योंकि अगर आप पतली प्लास्टिक वाला लेंगे तो ये पिघल सकता है। तो बस जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए, इसमें आपने 2 कैप्सूल ऐड कर लेने हैं विटामिन ई ऑयल के। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आपका ऑयल रेडी है। इस ऑयल को आप अपनी आईब्रोज पे, अपनी डार्क सर्कल पे, इवन अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा फटते रहते हैं तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फेस पे भी आप मसाज करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन ई से भरपूर है, तो हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के साथ ये फाइट करेगी। बात करें बालों की, तो बालों पर भी आप सेम इसी ऑयल को अपने बालों की रूट्स में, मतलब जड़ों में अच्छी तरह से लगाइए, स्कैल्प में, और मसाज कीजिए। आप फुल लेंथ में भी लगा सकते हो। अच्छी तरह से मसाज कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और टाइम नहीं है तो घंटा 2 घंटा आप रख सकते हैं। बहुत अच्छे इसके बेनिफिट मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि विटामिन ई को किस तरह से हम अपने बालों की ग्रोथ के लिए, अपने स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी घरेलू चीजें हैं जिन्हें हम अगर विटामिन ई के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं रहती है, और आपको भी बचना है। इस तरह से आपको विटामिन ई को इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।